तो गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक हो गया एक और नई वीडियो के साथ। और सेटअप बताएं कैसा लग रहा है भाई। सेटअप क्या, बस थोड़ी सी लाइटें लगा दी है, जगमग जगमग हो गया काम। बताइए अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो डन कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर देना कि भाई अच्छा लग रहा है। पिंकू हमारे साथ है और उसके ऊपर हमने हरी नीली पीली बत्तियां लगा दी है। मैंने कहा भाई पिंकू जगमग जगमग करे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कुछ राज, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता है कि हमने 7 राज जाने थे डोरेमोन, शिनचैन और कुछ और कार्टून्स और एनिमे के। भाई आज हम कोशिश करेंगे फिर से कुछ राज जानने के लिए जो हमें नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है हमें नहीं पता होगा, क्योंकि भाई जो चीज नहीं पता वो नहीं पता। तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को शुरू। आई होप आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको मजा आया तो मुझे भी मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई मजे की बात है। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। हाँ तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा भीम अगर चुटकी को पसंद करता था तो उसने शादी इंदुमती से क्यों की? और वैसे ही क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर ऑगी और जैक सगे भाई हैं तो वे दोनों एक ही घर में क्यों नहीं रहते हैं? मिस्टर बीन एक ऐसी यूनिक जॉब करता है जिसके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं था। इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस के अलावा दूसरे और क्वेश्चंस के आंसर भी जानने को मिलेंगे जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो चलिए आज की इस फैंटास्टिक भाई मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए जो मुझे नहीं पता, मुझे नॉलेज दी जाए भाई। मुझे नॉलेज चाहिए। पता है मैं कितना नॉलेजेबल बंदा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट मजा आएगा इस वीडियो में। हेडफोन हैंड फ्री उठा के कुछ भी लगा ले कानों पे, कुछ लगा ले कानों पे, ठीक है? क्योंकि भाई मजा आने वाला है इस वीडियो में। पिंकू स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, पिंकू नाराज हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मिस्टर बीन एक ऐसा शो रहा है जिसने हमें हमारे बचपन में काफी ज्यादा हंसाया है। अगर फेमस कार्टून्स की बात की जाए और उसमें मिस्टर बीन का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर बीन शुरू से ही अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से सबको पसंद आता रहा है। मिस्टर बीन में मिस्टर बीन के अलावा 2 मेन कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है, जिसमें एक उसका टैडी और दूसरी उसकी हाउस ओनर है। अगर आप मिस्टर बीन के शुरू से ही बड़े फैन रहे हैं तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर मिस्टर बीन पूरे दिन घर पर ही रहता है तो अपने रूम का रेंट कैसे चुकाता है, इतनी शॉपिंग कैसे कर लेता है। दरअसल मिस्टर बीन एक पार्ट टाइम जॉब करता है जिसकी वजह से ही वो इतनी अच्छी लाइफ जी पाता है। वैसे तो मिस्टर बीन को किसी भी एपिसोड में जॉब करते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब हमने उसके बारे में रिसर्च किया तो हमें पता चला कि मिस्टर बीन शहर की मशहूर लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का काम करता है। और जहाँ तक एपिसोड्स में मिस्टर बीन को जॉब करते हुए इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इससे मिस्टर बीन कार्टून ऑडियंस को बोरिंग लग सकता है। नंबर 2, टॉम एंड जेरी के रेगुलर व्यूअर्स ये तो भाई नहीं पता था भाई कि मिस्टर बीन जॉब भी करता है भाई। अगला फैक्ट जानते हैं भाई। तो जानते ही होंगे कि टॉम एंड जेरी एक स्पीचलेस कार्टून है, क्योंकि टॉम एंड जेरी में किसी भी कैरेक्टर को आवाज नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉम एंड जेरी के कई एपिसोड्स में कुछ कैरेक्टर्स को बोलते हुए दिखाया गया है, जिसमें टॉम की मालकिन, शो का एक लौता डॉग और यहाँ तक कि डक भी शामिल है। What's the idea of waking up my boy? इसलिए इन चीजों को देखकर आपके मन में एक ही सवाल आया होगा कि अगर टॉम एंड जेरी में कुछ एनिमल्स को बोलते हुए दिखाया गया है तो फिर टॉम और जेरी को स्पीचलेस क्यों रखा गया है? पीछे कार्टून्स के डायरेक्टर्स ने 2 बड़े रीजन दिए हैं। उनका कहना है कि बिना आवाज के कार्टून शो ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, और उनका ये भी कहना है कि किसी भी मेन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन उसकी आवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे वो कार्टून और ज्यादा हो जाता है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ तक कि वे दोनों लड़ाई भी दिखावे के लिए करते हैं। दरअसल वे दोनों पूरे दिन इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि टॉम की मालकिन उसे चूहे पकड़ने के लिए लाई है, इसलिए अगर वो जेरी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो उसकी मालकिन उसे घर से बाहर निकाल देगी, ऐसा क्रिएटर्स का कहना है। नंबर 3, डोरेमोन के हर एपिसोड में डोरेमोन को नोबिता की हेल्प करते हुए। बड़ी गंदी मालकिन है यार टॉम की, चूहे पकड़ने के लिए लाई है तो उसने अकेला जेरी को पकड़ना था। मोहल्ले में और भी चूहे वो पकड़ लो जाके भाई। ये भी फैक्ट है भाई। इसके बारे में मुझे कुछ बताया जाए कि चूहे पकड़ने के लिए लाए कि उसके घर में एक ही चूहा है, कोई और चूहे नहीं है, चूहों का खानदान नहीं है भाई। मेरी बात भी रखी जाए, मुझे भी इस बात का जवाब चाहिए कि टॉम सिर्फ जेरी को ही पकड़ता रहता भाई, उसके पास और कोई काम नहीं है किसी और चूहे को पकड़ ले जाके। बाकी चलते हैं डोरेमोन की तरफ। डोरेमोन का क्या फैक्ट है?
दिखाया गया है, क्योंकि डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता को बदलने के लिए आया है। और जहाँ तक देखा जाए तो डोरेमोन नोबिता की हेल्प करने के लिए हर एक गैजेट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता हमेशा स्कूल के लिए लेट क्यों हो जाता है, और अगर लेट हो भी जाता है तो फिर वो एनीवेयर डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता भाई? इसका आंसर है डोरेमोन नोबिता को एनीवेयर डोर यूज करने ही नहीं देता है, क्योंकि वो फ्यूचर से नोबिता की बुरी आदतों को सुधारने के लिए आया है, ना कि उसे बिगाड़ने के लिए। नंबर 4, आपने बचपन में भाई हर बार उसको दे देता है भाई, हर बार गैजेट दे देता है, कार्टून कोई नया गैजेट दे तो देता था है नहीं, लेकिन तब भी इंडिया में आज भी कई बच्चे इसे जरूर देखते हैं। भाई मैं भी लेकिन देखता हूं, इस मैं कार्टून पाकिस्तान से में जुड़ा एक देखता ऐसा हूं। फैक्ट भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल स्कूबी डू कार्टून में जिस डॉग को दिखाया गया है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस डॉग को ग्रेट डेन नाम की ब्रीड से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस कार्टून के डिजाइनर्स का भी यही कहना है कि वे एक दिन पेट शो देखने के लिए गए थे और वहीं से ही उन्हें स्कूबी डू बनाने का आइडिया मिला, क्योंकि ग्रेट डेन ब्रीड के डॉग्स भी आए हुए थे। नंबर 5, ऑगी एंड द कॉकरोचेस शुरू से ही मशहूर कार्टून्स की लिस्ट में रहा है, और आज भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस को उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि पहले किया करते थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैक को ऑगी का सगा भाई दिखाया गया है, लेकिन अगर जैक और ऑगी सगे भाई हैं तो वे एक ही घर में रहने की बजाय अलग अमीर होंगे भाई, वो अमीर होंगे इसके दोनों। पीछे एक बड़ा रीजन है। कार्टून्स के एनिमेटर्स का कहना है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी को लीड रोल में दिखाया गया है, इसलिए ऑगी के घर को सभी के घरों से अलग बनाया गया है, और अगर जैक भी ऑगी के साथ रहने लगता है तो उससे ऑडियंस का फोकस ऑगी की बजाय जैक पर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए जैक का घर ऑगी के घर से अलग बनाया गया है ताकि दोनों की अहमियत बराबर बनी रहे। नंबर 6, आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ये वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा जिसमें ऑगी और जैक को स्कूल में पढ़ते हुए दिखाया गया था। इस एपिसोड में जब उनकी टीचर जैक को एक सवाल सॉल्व करने को देती है तो जैक उसका आंसर नहीं दे पाता है और इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसके बाद ऑगी हाथ दिखाकर इस क्वेश्चन के आंसर की हिंट देने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी टीचर ने 5+5 का आंसर पूछा था, लेकिन ऑगी की 4 उंगलियां होने के कारण उसका आंसर 10 की बजाय 8 हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सभी कार्टून्स के क्रिएटर्स हर एक कार्टून्स की उंगलियों को 4 ही क्यों बनाते थे। स्पंज बॉब, टॉम एंड जेरी की उंगलियां भी 4 ही रखी गई। दरअसल ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एनिमेटर्स का कुछ और ही मकसद होता है। 4 उंगलियां बनाने से कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है। दरअसल जब कार्टून्स को शुरू में एनिमेट किया गया था तब इनकी 4 ही उंगलियां बनाई गई थी, क्योंकि 5 उंगलियां बनाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि उस समय में हाथों से ही कार्टून्स के स्केच बनाए जाते थे और हर एक कैरेक्टर की 5 उंगलियां बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता था और 5 उंगलियां दिखने में बहुत ज्यादा बड़ी भी लगती थी। ये बात बिल्कुल सही है भाई। कार्टून्स की उंगलियों को कभी 4 ही दिखाया गया, 4 एनिमेटर्स 4 उंगलियों को जल्दी बना लेते हैं जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने इस बात पर भी जरूर ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर कार्टून्स ग्लव्स पहनकर भी रखते हैं। इसके पीछे भी यही रीजन है कि जब भी एनिमेटर्स किसी भी कैरेक्टर के हाथ को बनाते थे तो उसे रियलिस्टिक दिखाने के लिए नाखून से लेकर हर एक छोटी सी छोटी लाइन बनानी पड़ती थी, जिससे हर एक सीन में हाथ बनाने पर ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। इसलिए इन कार्टून्स को ग्लव्स बना दिए गए थे, क्योंकि हाथ के कंपैरिजन में ग्लव्स को बनाने में कम समय लगता था। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि शिनचैन इतने सालों से चलता आ रहा है तो उसे अब तक 5 साल का ही क्यों दिखाया गया है? अगर हम किसी और कार्टून की बात करें जैसे पोकेमोन, तो पोकेमोन में भी कार्टून के मेन कैरेक्टर ऐश को शुरू से ही अब तक 14 साल का ही दिखाया गया है। दरअसल कार्टून की उम्र कभी इसलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि कार्टून्स को देखने वाली ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे ही होते हैं, इसलिए कार्टून्स कैरेक्टर की एज भी छोटी ही रखी जाती है ताकि शुरू से लेकर एंड तक उन्हें एक पर्टिकुलर एज में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उनकी एज बढ़ाने से वे फ्लॉप भी हो सकते हैं। नंबर 8, अगर आपने कभी सिम्पसन कार्टून को देखा है तो आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि सिम्पसन कार्टून के सभी कैरेक्टर्स एक ही कलर के हैं। दरअसल पहले कैरेक्टर्स के कलर्स को इंसानों की तरह रखा गया था, लेकिन जब ये कार्टून हिट नहीं हो पाया तब इसके कलर को चेंज करके येलो कर दिया गया था, क्योंकि येलो कलर दूर से ही आसानी से दिख जाता है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए इन कैरेक्टर्स के बालों और स्किन के बीच में एक लाइन तक भी नहीं बनाई गई है, क्योंकि इनके हेयर और स्किन के बीच में एक ब्लैक लाइन लगाने की वजह से ही ये बदसूरत दिख सकते हैं, इसलिए इनका डिजाइन शुरू से ही ऐसा रखा गया है। नंबर 9, कार्टून शो होने की वजह से शुरू से ही इंडिया में काफी ज्यादा फेमस रहा है। इस शो को अपनी जिंदगी से रिलेट करते थे, इस कार्टून से पूरी तरह जुड़ चुके थे। छोटा भीम में एक चुटकी नाम की कैरेक्टर को भी दिखाया गया था जो कि ज्यादातर टाइम भीम के साथ ही रहती थी और इसलिए कई बच्चों ने उसे भीम की गर्लफ्रेंड भी समझ लिया था। लेकिन जब हाल ही में छोटा भीम की शादी चुटकी से होने की बजाय राजकुमारी इंदुमती से हो गई तो इस खबर से बहुत से फैन काफी ज्यादा मायूस हुए
हुए थे और यहाँ तक कि चुटकी के लिए जस्टिस तक की बातें करने लगे थे। उनका कहना था कि भीम ने चुटकी को धोखा दिया है, लेकिन जब हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि ये सब बिल्कुल झूठ है। दरअसल कुछ महीनों पहले ट्विटर पर एक फोटो अपलोड की गई थी जिसमें भीम को राजकुमारी इंदुमती से शादी करते हुए दिखाया गया था। यहाँ तक कि आज भी गूगल पर इससे रिलेटेड कई फोटोज मौजूद हैं। लेकिन जब ये फोटो वायरल होने लगी तब इस फोटो के कमेंट सेक्शन में ग्रीन गोल्ड कंपनी ने खुद कमेंट करके इस बात की पुष्टि की थी कि ये सब बिल्कुल फेक है और इसे सिर्फ एडिट किया गया है। उनका ये भी कहना था कि छोटा भीम कार्टून में सारे कैरेक्टर्स छोटे बच्चे ही हैं, इसलिए उनकी शादी कराना इम्पॉसिबल है। वेल, आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? ये गलत बात है भाई। बताइएगा। ऐसी ही फैंटास्टिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई अभी हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। सारी बातें मैंने सुन ली, सब कुछ देख लिया, बट जो एंड वाली क्लिप है भीम वाली, भाई हमें इंसाफ चाहिए। भीम का भी दिल करता होगा भाई शादी करने को, तो उसकी शादी करवा दो भाई। क्यों नहीं करवाते तुम उसकी शादी? बेचारा कब कब मुझे कॉल कर कह रहा है भाई ग्रीन गोल्स को कह दो कि मेरी शादी करवा दे, तो करो ना भाई उसकी शादी। क्यों नहीं करते तुम? कर दो भाई उसकी शादी, पर करना चुटकी से। राजकुमारी को तो और भी मिल जाएगा भाई। चुटकी सच में उसको प्यार करती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? चुटकी सच में उसको प्यार करती है। पिंकू से पूछ लो, चाहे पिंकू भीम का फ्रेंड है, फ्रेंड। इसने कभी बताया नहीं पर ये भीम का फ्रेंड है। बाकी यार जो भी ये डार्क सीक्रेट से जो भी राज थे उसमें से पर्दा उठ चुका है। यानी कि मिस्टर बीन वाला मुझे नहीं पता था वो नौकरी करता है, जो भी है भाई। सबसे बड़ा हाथ नोबिता को बिगाड़ने में डोरेमोन का है भाई, क्योंकि भाई एनिमेटर वो दे ना दे हर बार उसको कोई ना कोई नया गैजेट दे देता है, ठीक है? ये गलत बात है। उसको सिखाओ भाई कि नहीं, गैजेट से कोई काम नहीं होता, खुद किया करो, खुद। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप और आए क्या बात टॉम एंड जेरी के साथ ये नाइंसाफी है कि भाई चाहे उनके एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग है, उन जैसे एक्सप्रेशन कोई कर नहीं सकता टॉम एंड जेरी जैसे, बट यार नाइंसाफी है कि बाकी सबको आवाज़ दी है, उनको गूंगा बना दिया। वो भी कहते होंगे भाई क्रिएटर्स हमें भी आवाज़ दो, हमें भी आवाज़ चाहिए। बाकी जैसा भी है उनके क्रिएटर वो जाने, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने रख दिया भाई, सीधी बात है। बाकी मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उड़ीजा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई होप मजा आएगा आपको। तो बाय बाय गाइस।